सुंदर और जवान दिखने की चाह के पीछे सैकड़ों लोग लाखों रुपए खर्च करने से पीछे नहीं हटते। सुंदर दिखने के लिए हम लोग कई तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमें उन प्रयोग के अलावा ऐसा क्या प्रयोग है जिससे कि हम सुंदर दिख सकते हैं। सुंदर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अट्रैक्टिव बने, क्योंकि अगर हम अट्रैक्टिव बनते हैं तो निश्चित ही हम सुंदर दिख सकते हैं। जैसे जैसे और लोग अपनी सुंदरता और रूप रंग को और सीरियसली लेंगे, वैसे वैसे बाजार बढ़ता रहेगा और कॉस्मेटिक सर्जरी के विशेषज्ञों के दफ्तरों के बाहर अपनी नाक या चेहरा सुधारने वाले लोगों की लाइनें बढ़ती रहेंगी। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आपने भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। शायद आप ये भी सोचते होंगे कि सर्जरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल करके शरीर को सुंदर बनाया जाता है, लेकिन असल में प्लास्टिक सर्जरी में ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक ग्रीक शब्द प्लास्टिको से बना है और ग्रीक में प्लास्टिको का अर्थ होता है तैयार करना या बनाना। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई, जब घायल सैनिकों को ठीक करने के लिए इस सर्जरी की मदद ली गई थी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले न्यू व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी की बटन को भी दबा दो। थैंक यू। अगर आप मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी, नाक, होठों को आकार देना मॉडर्न युग और वेस्टर्न कंट्री का ही देन है, तो यहाँ ये कहना चाहिए कि इसकी शुरुआत करीब 2500 साल पहले भारत में ही हो चुकी थी। प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत, जिन्हें सर्जरी का जनक माना जाता है, उन्होंने सुश्रुत संहिता में इसका जिक्र किया है। सुश्रुत ने लिखा है कि तब नाक की सर्जरी कैसे की जाती थी, किस तरह से स्किन ग्राफ्टिंग होती थी। माना जाता है कि सर्जरी के जनक माने जाने वाले सुश्रुत ने नाक वापस जोड़ने की सर्जरी सक्सेसफुली करते थे। संहिता में लगभग 300 तरह के सर्जिकल प्रोसीजर का उल्लेख है। इनमें से कैटरेक्ट, ब्लैडर स्टोन निकालना, हर्निया और यहाँ तक कि सर्जरी के जरिए डिलीवरी करवाए जाने का भी जिक्र है। आज के वक्त में इसे रिकॉन्स्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत संहिता में जिक्र है कि गालों या माथे से नाक के बराबर की स्किन काटकर उसका सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। सर्जरी के बाद किसी तरह का इन्फेक्शन को रोकने के लिए औषधियों का इस्तेमाल की जाती थी। इसके तहत नाकों में औषधियों भरकर उसे रुई से ढक दिया जाता था। सुश्रुत को सर्जरी का जनक कहा जाता है। उनकी तस्वीर एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया की सील पर बनी होती है। पूरी दुनिया में नाक की सर्जरी के लिए सुश्रुत के तरीके का ही मॉडिफाइड मेथड का इस्तेमाल होता है, जिसे इंडियन मेथड के तौर पर जाना जाता है। इन दिनों प्लास्टिक सर्जरी लोगों में चर्चा का विषय बन रही है। प्रतिवर्ष हजारों लोग प्लास्टिक सर्जरी को अपनाते हैं। माना जाता है कि भारत में प्लास्टिक सर्जरी का बाजार एनुअली 30% से ज़्यादा तक बढ़ रहा है। इस वक्त भारत में प्लास्टिक सर्जरी कराने 10% लोग विदेश से आते हैं। ज़्यादातर लोग नाक के आकार को सुधारने वाले ऑपरेशन और मोटापा कम करने वाली प्रक्रियाओं के लिए आते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी को कुछ ट्रीटमेंट उद्देश्य से अपना रहे हैं, जैसे किसी दुर्घटना के बाद चेहरे की मांसपेशियां को ठीक करने के लिए अपनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे अपनी इच्छा से अपनाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी को केवल महिलाएं ही नहीं अपना रहे हैं, पर यह पुरुष के लिए भी एक वरदान साबित हो रही है। इसी कारण बस लोगों में प्लास्टिक सर्जरी को जानने की उत्सुकता बढ़ रही है। कुछ साल पहले प्लास्टिक सर्जरी को एक घिनौना काम माना जाता था। अपने शरीर को बदलना या उम्र को किसी सर्जरी के द्वारा छुपाने की कोशिश करने को अनैतिक और शर्मसार समझा जाता था। शरीर में सिर्फ CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़कर बाकी सारे अंगों को प्लास्टिक सर्जरी किया जा सकता है। इसके साथ में लोग इसे एक महंगी प्रक्रिया समझते थे और उनके नज़र में प्लास्टिक सर्जरी को केवल मशहूर हस्तियां ही करा सकते थे। लेकिन अब ये स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है और लोगों के मन में प्लास्टिक सर्जरी को लेकर किसी तरह का डर नहीं है। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि प्लास्टिक सर्जरी की इमेज किस तरह से बदल गई। दरअसल इस प्रश्न का सीधा और आसान उत्तर ये है कि जब लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के लाभ के बारे में पता चला तो वो इसे वेरियस रीजन से अपनाने लगे। हालांकि लोग प्लास्टिक सर्जरी को कई सारे कारणों के लिए अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यंग दिखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना और अपनी शरीर को एक संतुलित ढांचे में लाना। प्लास्टिक सर्जरी मुख्य रूप से शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि आँख, होंठ, नाक, ब्रेस्ट इत्यादि पर की जाती है। इस आधार पर प्लास्टिक सर्जरी प्रमुख 5 प्रकार के होते हैं। लिप प्लास्टिक, जिसमें सर्जरी के जरिए
होठों को बेहतर रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है। आई प्लास्टिक सर्जरी के मुख्य रूप से ऊपरी आंखों के आसपास के मौजूद अधिक त्वचा को हटाने के लिए किया जाता है। ब्रेस्ट एनहांसमेंट, कुछ महिलाओं को अपनी ब्रेस्ट के असंतुलित आकार के कारण काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसे महिलाओं के लिए ब्रेस्ट एनहांसमेंट एक वरदान है, जिसमें ब्रेस्ट के आकार को बढ़ाया जाता है और एक संतुलित रूप में लाया जाता है। लिपोसक्शन सर्जरी शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है लेजर हेयर रिमूवल। लेजर हेयर रिमूवल से शरीर पर मौजूद अनचाहे बालों को हटाने के लिए किया जाता है। भले ही सुनने में प्लास्टिक सर्जरी एक आसान सी प्रक्रिया लगे, लेकिन ये सर्जरी काफ़ी महंगी होती है। सस्ती सर्जरी करवाने से शरीर के किसी अंग खराब भी हो सकते हैं। अयोग्य डॉक्टर के जरिए ये सर्जरी करवाकर अपने लिए मुश्किल बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद अगर चेहरा या शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का भी कोई विकल्प नहीं होता। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी करवाते समय बहुत सावधानी और सेंस की ज़रूरत होती है। साथ ही आपका शरीर भी इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि इस सर्जरी के बाद शरीर में खून की भारी कमी हो सकती है। उस अंग के नुकसान और नर्व डैमेज होने जैसे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए ये सर्जरी करवाने का डिसीजन लेने से पहले अपने शरीर की सही स्थिति के साथ साथ एक बड़ा बजट और ट्रस्टेड डॉक्टर का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी इस तरह की सर्जरी करवाने का कोई इरादा बना रहे हैं, जोश में आकर कोई फैसला ना लें, बल्कि सोच समझकर इस प्लास्टिक सर्जरी की ओर अपना कदम बढ़ाइए, क्योंकि दुर्घटना से शरीर को उभारने में ये सर्जरी वरदान है, लेकिन सुंदरता की होड़ में इसे अपनाने पर यह अभिशाप का रूप भी ले सकता है।